A very good morning to all of you guys. A very good morning. पहले तो बच्चा सारे बच्चे चेक करो, वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर. A very good morning guys. फटाफट से देखिए, वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर. सारे बच्चे बेटा एक रिस्पॉन्स कर दे, वॉइस इज क्लियर. जल्दी से. You have to keep on chatting with us. Very good morning to all of you guys. Can you hear me properly? I hope there is no issue with the voice. चलिए, that's great, absolutely great. चलिए, first of all दोस्तों, welcome to CA. अब सारे बच्चे, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सारे बच्चे ये कोर्स स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट क्या आप लोग को इस कोर्स के बारे में पहले पता है? अब सारे पहले ये सोचिए, क्या हमें इस कोर्स के बारे में पहले नॉलेज है कि ये कोर्स में है क्या? आज मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास. तो पहले बच्चा ये तो बताओ, बिकॉज यू गाइज आर एब्सोल्युटली न्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता क्या है, हम क्यों करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारा जी एक गुरु चिन्ह है. सारे बच्चे इसको मार्क कर लेना, ये हमारा गुरु चिन्ह है. गुरु चिन्ह मतलब दिस इज गुरु सिंबल. This is a Guru symbol. That means a symbol of ICAI. Sir, ICAI क्या है? अच्छा, पहले मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा. I'll take few minutes of yours before I start the class, ताकि मैं आपको कोर्स के बारे में बता सकूं. गुरु सिंबल मतलब दोस्त क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. बच्चा ये एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ने बनाई, जिसके अंदर आप सीए करते हो. दिस इज द ओनली बॉडी विच हैज द राइट टू गिव यू अ सीए डिग्री. आप मान लो किसी को बोलते हो मैं ना सीए कर रहा हूं, आपका दोस्त पहला सवाल क्या करेगा? कौन से कॉलेज से कर रहा है भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा है? पहला सवाल आपका यही आएगा आपके फ्रेंड्स का. अब मैं आपको पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं दोस्त, सीए किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते. सीए कैन बी टॉट बाय ओनली बाय आईसीएआई. आईसीएआई के पास सिर्फ अधिकार है जो आपको इसकी डिग्री दे सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट. फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अब जो सीए है उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान ले. सीए कोर्स बच्चा वेरियस फील्ड्स में जाता है. सपोज कर लीजिए सीए क्या करता है, सीए ऑडिट करता है. बच्चा सवाल करेगा सर ऑडिट का मतलब होता है बेटा अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन को करना, अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना. सीए टैक्स मैटर्स में डील करता है. यस, इनकम टैक्स, जीएसटी. तो ये सीए का काम है बेटा, सीए टैक्स मैटर्स में डील करेगा. सीए आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है. सीए क्या करेगा? सीए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बैलेंस शीट्स बनाने में हेल्प करता है. मतलब जो आपकी कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उसको सही तरीके से कैसे बनाया जाए ये सीए बताता है. राइट, ओके. नेक्स्ट आपको फिर सबसे पहले बच्चा ये समझना है कि सीए कोर्स में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. आपके मन में कई सवाल उठेंगे, हम सीए कोर्स को रजिस्टर कैसे करते हैं, हम सीए कोर्स क्यों करते हैं, सीए कोर्स क्या है, क्या स्टेप्स हैं जिससे हम सीए बन जाएंगे, और सीए कोर्स करने के बाद क्या करोगे भाई. सिर्फ ये नहीं होता कि आप सोच रहे हो आई वांट टू बी अ सीए, ओके आई वांट टू बी अ सीए, बट मैंने इन सारे सवालों के जवाब जो बच्चों के मन में उठते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर आंसर्स टुडे. And guys, these answers are to be given only in the first class, the first intro class. सबसे पहला काम क्या है, आपको ये बताना है सीए के लिए रजिस्टर कैसे करते हो, सीए आप क्यों कर रहे हो, आपका सीए कोर्स है क्या, आपके स्टेप्स क्या हैं ताकि आप कंप्लीट सीए कर सको. और सीए कोर्स करने के बाद आपने क्या करना है.
So guys, there are a lot of questions in students' mind. Let me answer those questions first. सबसे पहले बच्चा सीए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, सीए क्या है? बच्चा सीए एक आपका कोर्स है जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एक एलीट प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये हमारा। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मेडिकल वालों को हम कहते हैं डॉक्टर, कॉमर्स की डॉक्टरेट होती है सीए, सिंपल सा फंडा। मेडिकल में हम कह देते हैं एमबीबीएस इज अ डॉक्टर, इस तरह कॉमर्स की डॉक्टरेट इज अ सीए। जो बंदा सीए है वो कॉमर्स का डॉक्टर है, सिंपल सा फंडा। सो हर एक बिजनेस कंपनी या छोटी हो बड़ी हो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है, बिकॉज याद रखना, जब तक लाइफ में मनी मैटर से आप डील करते रहोगे तब तक आपको सीए का काम चलता रहता है, बिकॉज सीए डील्स इन मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स। सीए डील्स इन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स एंड ऑल मनी मैटर्स। ओके, अब सीए जो है उसके पास इंडस्ट्री में, बिजनेस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में कई सारी जॉब्स होती हैं। बिजनेस में आप जॉब्स कर सकते हो, इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसको कहते हैं अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस खुद से करना। राइट गाइस, तो ये बात याद रखिएगा। आप अगर मान लीजिए किसी वजह से आप सीए नहीं करना, अपना अपना सपोज जॉब वगैरह नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड गाइस कि आप अपने वहां पर खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अगर आपको जैसे किसी बंदे की मेंटालिटी है, यार मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद का बॉस हूं, अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। होते हैं बहुत सारे बंदे बच्चा ऐसे। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्यों सीए कोर्स क्यों करना है भाई? हमने शुरू तो कर लिया, बट सीए कोर्स करना क्यों है? देखो, सीए के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉज, जो कंपनी लॉ होता है, टैक्सेशन। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लीजिए कोई भी कंपनी जब बनती है, ठीक है, वो फाइनेंस में डील करेगी। फाइनेंस में डील करेगी तो भाई उनको सारा का सारा याद रखिएगा अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको उसकी गाइडेंस लेनी पड़ती है, सीए की गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त का, बोलता है सर सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मेरे भाई सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए जैसे आपने देखा है डॉक्टर, मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ डॉक्टर का, बिकॉज डॉक्टर के बारे में आपने सुना होगा, या तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, राइट, या अपना क्लिनिक खोल सकता है। अपना क्लिनिक खोलेगा तो वो अपना काम खुद करेगा, जो पेशेंट उसके वहां पर आया तो भाई वहां पर अपना उसको पर्ची में दवाई वगैरह लिख के दे दी, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया भाई, और उसके बाद वो डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहा है। ऐसे करते हैं, वो डॉक्टर की अपनी प्रैक्टिस होती है। सेम गोज विद सीए। अगर आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो, नहीं तो आप अपना ऑफिस खोल लो, अपने ऑफिस में आराम से बैठो, आपके लिंक्स होंगे, 4-5 क्लाइंट्स पकड़ो, और आपने फिर एक कंपनी का काम नहीं करना, आप वाइड रेंज में जा सकते हो। अपनी प्रैक्टिस जो है वो करना हमेशा बेनिफिशियल भी रहता है, कि एक तो आप किसी एक कंपनी के अंदर नहीं हो, आप चाहो तो 10 कंपनी के काम पकड़ो, 20 कंपनी के काम पकड़ो, सबके काम पकड़ के आप अलग अलग से उनके अकाउंट्स वगैरह, ऑडिट, टैक्सेशन मैटर्स में डील कर सकते हो, राइट। इसको कहते हैं सेल्फ प्रैक्टिस करना। आई होप बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब आपको समझ में आ गया है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर याद रखिएगा आपके पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब वेरियस अपॉर्चुनिटीज कैसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं दोस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे भाई जैसे ही आपका डाउट क्लियर हो जाता ना दोस्त, तो विशाल जी जैसे आपने एक डाउट पूछा, फटाफट से बच्चा एक स्माइल भेज दिया करो दोस्त, क्योंकि इस लाइफ में जितना हमारे आसपास नेगेटिविटी है दोस्त, तो हंसते रहना चाहिए। अभी प्रेजेंटली हम लोगों को हंसना बहुत जरूरी है, राइट। सो वी शुड कीप ऑन लाफिंग एंड कीप ऑन एंजॉइंग। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था दोस्त कि दिस इंक्लूड सर्विसेज लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, लोगों के फाइनेंस को मैनेज करना, लोगों के फाइनेंस को मैनेज करना, उसको प्लान करना, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाना, याद रखिएगा उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाना, ये सारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले बंदे का काम होता है बेटा।
मतलब सीए जो है लोगों का पैसा संभालता है, लोगों को पैसे की अकल देता है। सिंपल सा फंडा है दोस्त। अगर आप लोगों ने सुना होगा, किसी महापुरुष ने कहा था, पैसा पैसा कर दी है, राइट? अगर आपने शायद सुना हो, पैसा पैसा कर दी है। अरे दोस्त, ये वही कहानी है। सीए मतलब जब तक आप लोग बोलते हैं यार सीए का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, ये होगा, स्कोप नहीं होगा। अरे दोस्त, जब तक अपने कंट्री में, अपने वर्ल्ड में फाइनेंशियल मैटर्स में है, आप डील करोगे। पैसा देखो, मनी मनी का जो फ्लो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो सीए का स्कोप कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सिंपल सा फंडा, राइट? ये फंडा आपने याद रखना है। ओके, अब सीए के अंदर हम रजिस्टर कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने या तो अपने आप को रजिस्टर करा लिया हो, अगर नहीं कराया तो याद रखना दोस्त, हमारी एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं www.icai.org। इस पे जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आजकल ज्यादा प्रोसेस ऑनलाइन का है, ऑफलाइन वाला प्रोसेस खत्म हो गया है कि पहले हम फॉर्म वहां भेजेंगे, वहां से साइन अप कराएंगे एंड ऑल दैट, नथिंग इज देयर। आप सीधा सीधा वहां पर इस साइट पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैं इसका रीजन बताऊंगा बेटा। रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं कराई है, आपने डिसाइड कर लिया है सीए कोर्स करना, तो बच्चा आप इमीडिएटली रजिस्टर कराइए अपने आप, इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर कराइए। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा। हम सीए बनते कैसे। अभी तो बच्चा हम पहले स्टेप में हैं, हम आज की डेट में अभी फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं। हमने अभी वहां पर शुरू करा है फाउंडेशन। ये होता है सीए का स्टेप 1। दिस इज कॉल्ड एज फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद आप फाउंडेशन क्लियर कर जाते हो, उसके बाद स्टेप 2 होता है दोस्त, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट। स्टेप 2 क्या होता है दोस्त? विच इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के दो ग्रुप्स होते हैं, 8 पेपर्स होते हैं, 8 पेपर, 2 ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स आपने क्लियर करने हैं, याद रखिएगा, इसके 2 ग्रुप्स होते हैं। ये क्लियर करा, इसके बाद एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये क्या बच्चा? ये आपकी वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है जो आपने करनी होती है। 1 मंथ की ट्रेनिंग आपने जब कर ली कंप्लीट, अप्रोक्सीमेटली आपको बता देता हूं बच्चा, इसमें ज्यादा देर का सीन नहीं होता। इसमें क्या, आपको एक वहां पर किसी भी एनआईआरसी की ब्रांच या मान लीजिए किसी भी सीए आईसीआई की ब्रांच पे जाकर आपको ये कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपके आईटी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। इसके साथ ही साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है जो आपका चलता है। ये आपने कवर अप कर लिया। ये कवर अप करने के बाद आपको इसके बाद किसी भी सीए के अंदर आर्टिकलशिप करनी होती है। देखिए, आपको एक बात मैं ऑनेस्टली बताता हूं, बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप डमी करते हैं, बहुत गलत चीज है। क्योंकि वट एवर वी आर गोइंग टू टीच यू, फाउंडेशन हो जाए, इंटरमीडिएट हो जाए, हम आपको किताबों की नॉलेज देते हैं जो आपको डिग्री लेने के लिए सफिशिएंट है। बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है लाइफ में, सिचुएशंस में अपने आप को उसमें अप्लाई करना, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये आर्टिकलशिप भी देती है। ये आर्टिकलशिप आप 3 साल की जब करते हो, उसके बाद जाकर आपका फाइनल कोर्स पूरा कवर होता है, आपका आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल क्लियर करने के बाद यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए फाइनल अगेन 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अराउंड 8 पेपर्स। तो आपने जब सारा कवर अप कर लिया, देन यू आर कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। गाइस, दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स अप्रोक्सीमेटली, फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज में अगर बात करूं तो 5 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 5 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देता हूं, बहुत शानदार गुड न्यूज देता हूं। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ना, आपको बता देता हूं सीए करने का आपको एडवांटेज बता रहा हूं। आप सोचिए, अगर आप +2 के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करते हो तो इट टेक्स अराउंड 6 इयर्स। 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल आपका जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। इट टेक्स अराउंड 6 इयर्स गाइज। आपको जब आप एक सीए कर लेते हो तो सीए इज इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट बाय ऑल यूनिवर्सिटीज।
यस गाइस, दिस इज वेरी गुड न्यूज, जो अभी कुछ महीने पहले ही एक्चुअली ये एलिजिबिलिटी आई है कि भाई जैसे ही आप सीए कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली यू विल बी कॉल्ड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट, राइट? तो बच्चे बड़ा इस चीज को दिमाग में रखना, द मोमेंट यू कंप्लीट योर सीए यू विल बी कॉल्ड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, अब बच्चा फाउंडेशन जो है उसमें सिलेबस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सी फ्रेंड्स, फाउंडेशन में हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं, 400 मार्क्स का सिलेबस है, 4 पेपर्स हैं। सबसे पहला पेपर है बच्चा आप लोगों का फेवरेट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई साहब, अकाउंट्स जो है दैट इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ सीए, जो आपको सीए फाइनल तक साथ देगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीए फाइनल तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और मैं आपको अकाउंट्स ही कराऊंगा, राइट? सो याद रखेंगे दोस्त, ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज अ सब्जेक्टिव पेपर, दिस इज अ सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव आप सारे बच्चे समझते होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, 3 आवर्स मिलते हैं इस पेपर में। उसके बाद बिजनेस लॉ का पेपर होगा, बिजनेस लॉ अगेन सब्जेक्टिव पेपर, 100 मार्क्स। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, मैं आपको थोड़ा सा बच्चों को डिटेल में बता देता हूं, इसमें 2 सब्जेक्ट को एड ऑन करके बनाया हुआ है, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। दोस्त, जो बिजनेस लॉ है वो आपका 60 मार्क्स का है, बच्चे चाहें तो इन सब चीजों को थोड़ा सा साथ साथ अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का है। अब देखो, लॉ तो हो गया कानून, जैसे आप कानून पढ़ते हो, लॉ, but what is business correspondence and reporting? This is English. So this paper is a combination of 2 papers, one is business law, one is business correspondence and reporting। guys, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, फटाफट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई डोंट प्रेफर दैट। आपने एक कोर्स स्टार्ट करा है, आपको पहले उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट? आपको जब तक उस कोर्स की नॉलेज ही नहीं है, आप वहां पर कोर्स क्यों स्टार्ट कर रहे हो, उसको कैसे करना, उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एवरीथिंग वी शुड नो अबाउट इट। Then we have one of the other favorite subject in practical, business mathematics. Friends, business mathematics, logical reasoning and statistics, again 100 marks, but let me tell you guys, this is objective paper. Objective that means MCQ, और इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। सो दोस्त, ये सब्जेक्ट भी आपको मैं कराऊंगा। याद रखिएगा, माय एक्सपीरियंस इज 23 इयर्स ऑफ सीए टीचिंग, मुझे 23 साल हो गए दोस्त सीए पढ़ाते हुए, राइट? सो अगर जिन बच्चों को मेरा नाम नहीं पता, माय नेम इज गौतम बेरी एंड आई एम टीचिंग सीए फ्रॉम लास्ट 23 इयर्स। 98 में बच्चा मैंने पढ़ाना शुरू करा था, और आज की डेट में पता नहीं कितने ही स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। मैं यहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट्स है वो है पेपर 1 का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, और पेपर 3 का बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। दीज आर माय सब्जेक्ट्स, राइट? सीए इंटर में आई टीच अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, सो दीज आर माय स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। ओके, बिजनेस लॉ जो है आपको एक डिफरेंट टीचर, डिफरेंट मैम है, her name is Saloni Bajaj, she'll be teaching you. Business economics जो है वो आपको एक different teacher है, her name is CA Kirti, she will be teaching you. So याद रखिएगा, even economics जो है दोस्त वो भी आपका 100 मार्क्स का है, और आपको बता देता हूं 100 मार्क्स that means MCQ पेपर। So पेपर 1 and 2 आपके सब्जेक्टिव है, पेपर 3 and 4 आपके ऑब्जेक्टिव है। दोस्त इसको याद कर लीजिएगा, पेपर 1 and 2 आपके सब्जेक्टिव है, पेपर 3 and 4 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, एमसीक्यूज हैं, राइट? ओके, अभी सपोज कर लीजिए आपने सीए कर लिया, बच्चे का पहला सवाल, सर मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला सीए करने को, मैंने सीए कर ली। भाई दोस्त के कहने पे मत शुरू करो। देखो, सीए का फुल फॉर्म, सारे बच्चे पहले एक काम करो दोस्त, फटाफट से टाइप करो सीए का फुल फॉर्म आप लोगों को क्या लगता है। चलो पहले देखो बच्चों को सीए का फुल फॉर्म क्या समझ में आता है।
बच्चे टाइप करें सारे मेरे साथ, सारे बच्चे मुझे मैसेज टाइप करके भेजो, सीए का फुल फॉर्म आप लोग को क्या नजर आता है जल्दी से दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ बच्चे क्या कहते हैं। सर सीए का ये फुल फॉर्म होता है। देखो बच्चा, मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चा मैं कहता हूं सीए इज चैलेंज एक्सेप्टेड, इट इज कॉल्ड एज चैलेंज एक्सेप्टेड दोस्त। लाइफ में ना याद रखना, इट इज लाइक अ चैलेंज विच यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू फेस दिस चैलेंज एंड यू हैव टू विन दिस चैलेंज। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना दोस्त, आपको जीतना भी है। तो सीए इज बेसिकली चैलेंज एक्सेप्टेड। ये बच्चों को मैं सिखाता हूं कि बच्चे याद रखो दोस्त, सीए क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चलो बाद में है, पहले बच्चा लाइफ में एक चैलेंज मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। Right? Let me tell you guys, if you have selected this course, you are a special person. I repeat, if you have selected this course, you are a special person. अपने आप को स्पेशल मान के चलिए। It's not everybody's cup of tea. आप किसी अपने दोस्त को बोलोगे यार मैं तो सीए कर रहा हूं, हो वो तो होनी नहीं। पहला सवाल, वो नहीं यार छट नहीं होनी, 5 5 10 10 साल लगा रहेगा नहीं होनी। अरे ढक्कन, तो वो लोगों को देखता है जो फेलियर्स हैं, वो लोगों को देख जो सक्सेस पाके कहां से कहां पहुंचे हुए। सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव लोगों से मिलते हो, आप नेगेटिव लोगों से मिलते हो। आप मेजॉरिटी लोग देखना, आपको सारे लोग यही बोलेंगे नहीं होनी सर नहीं होनी। अरे भाई ये कुछ नहीं लाइफ में बेटा, आपको बता देता हूं, नीचे गिराना, धक्का मारना किसी को आसान होता है, किसी को उठाना हाथ खींचकर बड़ा मुश्किल होता है। याद रखना, धक्का मारना क्या है, किसी को धक्का मार दो बंदा नीचे गिर जाएगा, बट उसको हाथ खींच के उठाओगे तो भाई अपनी ताकत लगती है, इसलिए लोग उठाते नहीं। सो याद रखना दोस्त, हमेशा याद रखना किसी के भी धक्के से गिरना नहीं है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड वी विल कंप्लीट दिस कोर्स। एक बात दिमाग में रखना, जितने बच्चों ने फाउंडेशन कर ली, 99% आपकी सीए कंप्लीट हो जाएगी। आपका एफर्ट सिर्फ फाउंडेशन में है, आगे काम इजी होता जाता है। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, लोग अब आप बच्चे बोलेंगे सर आप उल्टा बोल रहे, नहीं बच्चा मैं एक फ्रैंकली आपको बात बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले सीपीटी होती थी। सीपीटी क्या, जितना मर्जी बच्चा जो है सब सीपीटी कर रहा है, सीपीटी कर रहा है, सीपीटी कर रहा है, हर बच्चा आ रहा है सीपीटी करता जा रहा है। क्यों? सीपीटी पास करना इजी होता था। देन सीए वालों ने सोचा ऐसे क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ऐसे क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट कर दी। फाउंडेशन मतलब एंट्रेंस इज डिफिकल्ट, एंट्रेंस रिक्वायर्स हार्डवर्क। डिफिकल्ट तो नहीं मैं कुछ कह सकता, आई शुड से हार्डवर्क आपको चाहिए एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। एग्जिट इज इजी, पहले था एंट्रेंस इजी, एग्जिट मुश्किल होता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, मैं आपको छोटा सा एक एनालिसिस देता हूं। सीए में क्या होता था, पहले हम सीए फाइनल की बात करें ना, तो आपने सुना होगा पुराने जमाने में लोग कहते थे सीए फाइनल का रिजल्ट आता 1% 2%। आज की डेट में सीए फाइनल का रिजल्ट आता है 20% 30% तक पहुंच जाता है, कई बार 15 से 20%। क्या आप 100 में से 20 भी अपने आप को नहीं मानते? फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 40 से 50%। सो आप सोचिए, दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड एंट्रेंस इन सच वे दैट हर एक बंदा अपने आप को सीए करने के जो काबिल होगा वही यहां पर आएगा। सो गाइस अपने आप को याद रखिएगा, स्पेशल मानिए, क्योंकि अगर आपने ये कोर्स सिलेक्ट करा है तो आप दुनिया से अलग हैं। देखिए ये चॉइस आपकी होती है, मेरा कहना बच्चों को ये होता है, यू हैव टू ऑप्शंस इन लाइफ, आइदर यू वांट टू बिकम अ लीडर और अ फॉलोअर। फॉलोअर बहुत सारे होते हैं, लीडर एक होता है, याद रखिएगा। अब चॉइस आपकी है दोस्त की आपने क्या बनना है, आपने लाइफ में लीडर बनना है कि लोगों के पीछे पीछे भागना है। राइट? अगर हार्डवर्क करोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे, घबराओगे, डरोगे, तो तुम दुनिया के पीछे होगे। चॉइस आपकी है, अपने पीछे दुनिया रखनी है कि दुनिया के पीछे पीछे भागना, ये चॉइस आपकी है दोस्त। ओके, सो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि सीए कोर्स के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए।
मुद्दा ये है सीए कोर्स के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, या तो आप जॉब कर सकते हो, इसमें सैलरी पैकेज आपका 8 लाख से 25 लाख तक जा सकता है, याद रखिए स्टार्टिंग पैकेज की बात कर रहा हूं। या आप अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की प्रैक्टिस चला सकते हो, या आप किसी भी सपोज किसी के पेरेंट्स या किसी के नोन में ऑलरेडी सीए होते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कहता है सर मेरे मासा जी सीए हैं जी, मैं उनकी फर्म ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है करो, राइट। तो ये बंदे का पर्सपेक्टिव है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या आप जॉब कर सकते हो, या अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर सकते हो, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। ओके, सो पहले बच्चा मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या किसी बच्चे को सीए कोर्स के बारे में और कुछ पूछना है। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया कि सीए कोर्स क्या होता है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ फाउंडेशन डिस्कस करा है दोस्त, मैं इंटरमीडिएट और फाइनल अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ फाउंडेशन पे रहेगा। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स, तो अगर सारे बच्चों को क्लियर हो गया तो आप लिखेंगे सीए डन, एक मैसेज डालिए सीए डन। सीए डन का मतलब ये हो गया कि मतलब हमने सीए जो है उसके बारे में समझ लिया। और सोचो अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो सुनने में भी अच्छा लगता है, सीए डन, राइट, इट्स कंप्लीट। बेटा सीए की प्रैक्टिस ये होता है कि आपने अपना जो है काम खुद करना है। दैट मीन्स आप वहां पर अपना ऑफिस खोलो, 10-12 क्लाइंट्स बनाओ अच्छे अच्छे, और उसके लिए आप काम करोगे और वो क्लाइंट्स आपको फीस देंगे। अब जैसे सिंपल सा फंड है यार, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिस क्या होती है। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं स्कूल में जॉब करूँ तो वो मेरी जॉब है। अब मेरा मन नहीं, मैं स्कूल में जॉब नहीं करता, क्यों, मेरा दिमाग शुरू से खराब था, मैं किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। अब ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, बात समझ में आ रही है, दिस इज माई ओन प्रैक्टिस। तो ये फर्क होता है बेटा। ओके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बच्चा आपको बता देता हूं, ये एक सब्जेक्ट होता है बीसीके, ये एक सिंपल इकोनॉमिक्स बेस्ड सब्जेक्ट होता है। आप चिंता मत करें, इसके बारे में आपको रिस्पेक्टिव टीचर डेफिनेटली बताएंगे जब उनकी फर्स्ट क्लास होगी, राइट। अभी तो सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, इनकी जो डिटेल्स है वो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। सबसे पहला मुद्दा, सर हमारे कोर्स में क्या है, चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। हमारा सबसे पहला काम जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स माय फाउंडेशन का पहला पेपर। ओके, अब जब हम अकाउंट शुरू करते हैं ना दोस्त, नॉर्मली जो भी सीए टीचर होता है ना, वो ये मान के चलता है, याद रखना, वो ये मान के चलता है कि भाई साहब बच्चे को अकाउंट्स आता है, बच्चा +1 +2 में अकाउंट्स कर कर आया। भाई थोड़ा मेरा केस डिफरेंट है, मेरा केस डिफरेंट है। मैं ये मान के चलूंगा दोस्त बच्चे को अकाउंट्स का ए भी नहीं आता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स का बेस खराब होता है। अच्छा, किसी महान आत्मा ने कहा था बेबी को बेस पसंद है। अच्छा देखिए बच्चों को पता है मैं किसने कहा था बेबी को बेस पसंद है, जल्दी से बताइए, बेबी को बेस पसंद है। अभिनव चिंता मत करो, मैं बीकॉम के बारे में भी बता दूंगा। तो फिलहाल अभी सारे बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास लाइक वहां पर अल्टीमेटली बेबी को बेस पसंद है किसने कहा था। अरे ग्रेट, सलमान खान, अरे बच्चों को पता है, दैट्स ग्रेट। सो याद रखिएगा दोस्त, मेरे को नहीं पता आपने +1 +2 में अकाउंट्स करा कि नहीं करा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। अच्छा कुछ बच्चे बहुत गाली निकालते हैं, सर क्या इतना बेस से अकाउंट्स करा रहे हो, बेटा जरूरी है। जब मैं आपको अकाउंट्स कराऊंगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसी बहुत सारी टर्म होगी जो आप लोगों ने +1 +2 में पढ़ी होगी बट आपकी गलत होगी। बोलो टेस्ट करूं,
बच्चे बोलो टेस्ट करता हूं, टेस्ट करता हूं। चलो सारे बच्चे मुझे बता दो कि आप लोग को पता होगा, अभी टेस्ट करते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, राइट। सारे बच्चे एक काम करो बेसिक से, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मैं देखो मेजॉरिटी बच्चे कौन सा जवाब देते हैं, रियल, नॉमिनल की पर्सनल। जल्दी से बताओ, सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है दोस्त, रियल, नॉमिनल की पर्सनल? जल्दी से सारे बच्चे बताओ, अभी पता लग जाएगा हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। बेटा गूगल देवता पे मत जाना, बहुत सारे बच्चे गूगल देवता पे मत जाइएगा। See, we have answers. Somebody saying real, somebody saying personal, somebody saying real, somebody saying personal. Again, we have mixed answers. We have mixed answers. मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं, अकाउंट्स अभी शुरू भी नहीं करा, पहले एक टेस्ट, पता तो चले बच्चों को कितना अकाउंट्स आता है। नो भाई, अब जितने लोग रियल बोल रहे हैं उनका बेस खराब है, देख लो अराउंड 50% स्टूडेंट बोलते हैं रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट दोस्त, याद रखना, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट दोस्त। जितने बच्चे यहां पर रियल बोल रहे हैं उनका बेस खराब है, उनका बेस गड़बड़ है दोस्त, क्योंकि बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। और जितने बच्चे पर्सनल बोल रहे हैं दैट मींस योर बेस इज फाइन। सी 50% स्टूडेंट्स का बेस खराब है। एक और टेस्ट लें, क्या बोलते हैं बच्चे, एक और टेस्ट लेते हैं। चलिए बच्चा, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, सारा कुछ ठीक लग रहा है, साथ साथ बच्चा लाइक करते जाना क्लास को, बहुत जरूरी है। So make sure that everybody is liking the class. If you like the class, that will be a biggest appreciation, because student के through appreciation is the best reward for a teacher. What I've always believed. Okay, so guys, एक काम और करते हैं, एक और सारे बच्चे आपका बेस चेक कर रहा हूं मैं। बेस क्या चेक कर रहा हूं दोस्त, सारे बच्चे अच्छे से मेरी बात समझ लीजिएगा। आप मुझे बताइए, रेंट आउटस्टैंडिंग इज विच अकाउंट? रेंट आउटस्टैंडिंग इज विच अकाउंट? जल्दी से बताओ, रेंट आउटस्टैंडिंग इज विच अकाउंट? मेरे भाई जल्दी से सारे बच्चे बताइए, रेंट आउटस्टैंडिंग इज विच अकाउंट? सी, पहला जवाब आया नॉमिनल। We have nominal coming up, nominal, okay, nominal, others, फटाफट से बताइए। Okay, Sneha Grover says personal. Okay, one different answer. Sneha Grover says personal. Okay, rest is nominal coming up, nominal is coming up दोस्त। So majority people are saying nominal. Guys, I'll tell you, the nearest answer is only one, that is personal. But hold on, now see your basics. अब बच्चों को पता लगेगा सर अकाउंट्स बेस से क्यों कराते हैं, अकाउंट्स बेस से क्यों कराया जाता है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सो स्नेहा यू वर क्लोज, बट आपको बता दूं, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने लोग नॉमिनल बोल रहे हैं सब गलत है। पता लगा दोस्त, सीए के अंदर भाई मेरे आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें स्टार्टिंग में थ्योरी आती है 12 नंबर की, याद रखना। मैं भी आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। अकाउंट्स में 12 नंबर की थ्योरी आती है, खुद चेक कर लो। अब आप मुझे गाली नहीं निकालोगे सर आप बेसिक से क्यों करा रहे हो, याद रखना। इसीलिए जो महापुरुष थे ना हमारे, जिन्होंने कहा था बेबी को बेस पसंद है। बेबी कौन बच्चा यहाँ पर, बेबी मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेसिक्स हमारा खराब होता है, क्यों? +1 +2 हमने टाइम पास ही करा होता है भाई। +1 में क्या था, अभी इस टाइम पे भाई हम लोग या तो स्कूल में होते हैं, स्कूल में ऐश चल रही होती है। +2 में हम लोग वहां थोड़ा बहुत सीरियस होते, तब तक +2 खत्म हो जाती है और बेस हमारा तब भी नहीं बनता। सो रेंट आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, याद रखिए, ठीक है। अब मुद्दा ये है दोस्त, अब आप समझ जाएंगे मैं बेसिक से क्यों करा रहा हूं। अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, सर हम पढ़ेंगे कैसे, हम क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। देखिए अब बच्चे क्या करें, अपनी अपनी कॉपीज निकाल लें। बच्चा अपनी अपनी कॉपीज निकाल लो, बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दूंगा।
और आपने एंड तक इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। आपका स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है, देखिए दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आईसीएम वाली बुक दूंगा। आईसीएम वाली बुक सर मतलब दोस्त एक बुक जो है वो मैंने बनाई हुई है बच्चों के लिए, वो मैं आपको दूंगा मटेरियल। तो आपने इसको देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको आईसीएम वाली बुक का थोड़ा सा चेहरा दिखा रहा हूँ। आईसीएम वाली बुक बच्चा, उसका जो फ्रंट कवर होगा कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, ये आपको बुक मिलेगी। दिस इज 2021 एडिशन। ये बुक जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें नोटिस करोगे, इसमें मैंने पिछले सालों के सारे पेपर्स, दोस्त पिछले सालों के सारे पेपर्स, आरटीपीस दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आईसीएआई इशू करता है, एमटीपीस दैट इज मॉक टेस्ट पेपर, और आईसीएआई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने सारे कवर अप करे। सो आपने अगर ये किताब अच्छे से कर ली तो आपका 95% सिलेबस सारा खत्म। याद रखना, ये किताब बच्चा मैंने बनाई हुई है स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। ये किताब का फ्रंट कवर रहता है, इस तरह से बुक होगी दोस्त जो आपको मिलेगी, ठीक है। और इस तरह से इसका बैक कवर होता है। ये हमारे कुछ नवंबर 20 के सुपरस्टार्स हैं जिनका रिजल्ट है, ये बैक कवर में आपको नजर आएगा। तो दिस इज द बैक कवर। और ये भाई आपका एक नमूना टीचर, ये वाला, ये मैं हूं, राइट। जैसे हम कहते हैं ना बेटा, ये मैं हूं, ये मेरी किताब है और हमारी सीए हो रही है। सारे आजकल दुनिया के जो लोग ऐसे चलते हैं, ट्रेंड में चल रहा है बेटा आजकल क्या, कि भाई ये मैं हूं, ये मेरी किताब है और हमारी क्या हो रही है बच्चा, सीए हो रही है। ओके गाइस, ये हमारी बुक रहेगी जिसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहला बच्चा आपके पास आ गया आईसीएम बुक। सेकेंड चीज क्या हो गई दोस्त, सेकेंड चीज आपने क्या फॉलो करनी है फटाफट से, फिर हमने शुरू करना है आईसीआई की बुक। सर आपको वहां से आएगी, यस बच्चा, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपको आईसीआई की बुक आएगी। आईसीआई की बुक 95% तो मैंने यहां पर कवर कर दी है, सिर्फ 5% कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी के लिए हम यहां से करेंगे। ओनली 5% इसका रेफरेंस लेंगे, मैक्सिमम 95% मैंने आईसीएम बुक में कवर कर दी है। ओके, तीसरा पार्ट जो कि आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा बच्चा, मैं क्लास नोट्स दूंगा। क्लास के नोट्स के लिए अलग से कॉपी बनानी है। याद रखना बेटा, कंजूसी मत करना। अकाउंट्स की अलग कॉपी, मैथ्स की अलग कॉपी, लॉ की अलग कॉपी, इको की अलग कॉपी, कॉपी प्रॉपर मेंटेन करनी है, ठीक है। सेपरेट नोटबुक इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर वी हैव अ टेस्ट। तो ये बच्चे याद रखना, आफ्टर एवरी चैप्टर वी हैव अ टेस्ट। अगर आपने ये चार चीजें कर ली ना भाई, तो फिर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। अगर आप ये चार चीजें कर लेते हो दोस्त, तो तुम्हारी सीए फाउंडेशन पक्की क्लियर है, दिस इज गारंटीड। ऑल फोर, आईसीए बुक, क्लास नोट्स एंड टेस्ट सीरीज जो मैं आपको दूंगा। ओके, तो ये चार चीजें होंगी। अब दोस्त अपने को एक समझना है कि सर ये बताओ पहले कि हमारा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो दोस्त अगर आप लोगों को नोट करने का मन होगा तो आप नोट कर सकते हो कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर आप नोट नहीं भी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको सिलेबस जो है वो सारा का सारा मेरी किताब में पहले भी मिल जाएगा। आईसीआई की बुक के फ्रंट पेजेस पे भी सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, राइट। तो पहले बच्चे क्या करें, आप पहले समझे सिलेबस क्या है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया हमारा पेपर है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेपर है दोस्त, और यहां पर 100 मार्क्स का पेपर है। अंकित जी बुक का ये जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो आपने ऑर्डर करना है। आप देख लीजिएगा लेटेस्ट एडिशन कौन सा आ रहा है, वो आपने ऑर्डर करना है दोस्त। तो सारे बच्चे पहले फटाफट से देख लीजिएगा आपके पास सिलेबस क्या है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपकी जो +1 की अकाउंटेंसी होती है, अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है,
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू कौन सा होता है, अकाउंटिंग की पॉलिसीज कौन सी है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, ये सारा करना होता है। दोस्त याद रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि बच्चा नॉर्मली इसको छोड़ेगा, छोड़ना नहीं दोस्त। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टार्टिंग में ना हमें कंपलसरी क्वेश्चन आता है, एक हमें स्टार्टिंग में थ्योरी का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ये अकाउंट्स के अंदर, फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर पहला जो क्वेश्चन होता है दोस्त, वो आपके पास होता है 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच के आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं। मैं भी आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। 2 मार्क्स ईच के आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये सारी थ्योरी कवर की जाती है। समझ लो 12 नंबर की वेटेज थ्योरी की आपकी आ गई, 12 नंबर, 100 में से 12 नंबर थ्योरी। तो जो बच्चा थ्योरी इग्नोर करेगा भाई, गड़बड़ है केस। थ्योरी इग्नोर नहीं करनी किसी भी हालत में, राइट? ये बात याद रखिएगा। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर एज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आपके पास मेन चैप्टर्स हैं, आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हो, और एक चैप्टर आपने शायद सुना होगा विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। Okay, then we have a chapter called as BRS, which is called as Bank Reconciliation Statement. सर ये सब सुना सुना लग रहा है, हमने करा हुआ है दोस्त, ये सिर्फ सुना हुआ लगता है, इसके अंदर बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं। चैप्टर के नाम सुन के बच्चे को लगेगा सर सब कुछ करा हुआ है दोस्त, बट बहुत कुछ एडिशनल है इसके अंदर। देन वी हैव अ चैप्टर इन्वेंट्री, दिस इज समथिंग न्यू जो आपने पहले किसी भी जूनियर क्लासेस में नहीं करा होगा। इन्वेंट्री इज एब्सोल्युटली न्यू। Then we have depreciation. Then we have special transactions. This is a very important part बच्चा, special transactions. Special transactions के अंदर एक आता है bills of exchange. Bills of exchange में कुछ नए topics हैं जो आप लोगों ने +1 में cover नहीं करे होते. Then we have a new chapter which is called as sale of goods on approval basis. भाई साहब ये चैप्टर भी आपने पहले नहीं करा हुआ कभी भी। Then we have consignment. Consignment भी एकदम नया चैप्टर है। Then we have average due date. Then we have account current. तो भाई साहब ये जो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है ना, ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग न्यू है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज न्यू इन स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, राइट? ओके, देन वी हैव आपका फेवरेट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आप बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। मेजॉरिटी बच्चा +1 में इस चैप्टर से दुखी था, क्यों? क्योंकि आपने इसको ढंग से नहीं करा होता। सो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। देन वी हैव पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ नए टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जैसे एलएलपी वगैरह, ये हम लोगों ने +2 में कवर नहीं करे होते, और इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स नए होंगे जो आपने +2 में कवर नहीं करे, क्योंकि आपको पता होगा सीबीएसई ने पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड सिलेबस कम कर दिया था, तो वो हमारे पार्टनरशिप सीए के अंदर है। सीबीएसई ने कम करा बट सीए वालों ने कम नहीं करा, सो वो टॉपिक्स हमारे लिए नए हैं। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली, आप कह लीजिए इसमें 40% नया सिलेबस है, 60% पुराना है, 40% इसमें न्यू है। देन वी हैव एनपीओ। एनपीओ आप लोगों को शायद बच्चों को पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक करा होता है एनपीओ। Then we have company accounts which is called as shares and debentures. तो बच्चा टोटल मिला के 10 चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के 10 चैप्टर्स आपके पास है, बट एक्चुअली में 10 नहीं है, उससे ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सुनने में 10 लग रहा है बट इसके अंदर चैप्टर्स ज्यादा हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ पर 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। पार्टनरशिप उन्होंने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ एक ही कर दिया। याद रखना, गुड न्यूज इज कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। डिसोल्यूशन आपको इंटरमीडिएट में आता है, डिसोल्यूशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, राइट? हमारे पास यहां पर सिर्फ डेथ तक है। तो ये बच्चा थोड़ा एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लीजिए, सारे बच्चे समझ लो कि बेटा ये आपका सिलेबस है। अब आपको जो वहां से सरकारी मॉड्यूल आता है आईसीआई का, वो 2 पार्ट्स में आएगा। पहले 6 चैप्टर एक पार्ट में होंगे,
लास्ट के 4 चैप्टर एक पार्ट में होंगे। याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट से आपको आईसीआई का मॉड्यूल आता है आईसीआई से, वो आपका, इसको हम कहते हैं सरकारी मॉड्यूल, वो 2 पार्ट्स में आता है। आपको 2 बुक्स आएंगी, एक आपके पास 6 पार्ट्स होंगे एक चैप्टर में, 4 पार्ट्स होंगे बाकी एक चैप्टर। ओके, सो गाइस, उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को सिलेबस वगैरह एक बार सारा फंडा समझ में आ गया होगा। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद द सिलेबस। मेरे ख्याल से सिलेबस वगैरह के फंडे में किसी को डाउट नहीं होगा, राइट? तो बच्चे क्या करें दोस्त, एक बढ़िया सा मैसेज कर दो, सर सिलेबस क्लियर है। जल्दी से सिलेबस क्लियर का मैसेज कर दो ताकि हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। आज की फर्स्ट क्लास दोस्त हमारी ज्यादा इंट्रो में चली जाती है क्योंकि थोड़ा सा अपने को सिलेबस के बारे में बताना बहुत जरूरी है, राइट? तो बच्चे बड़ा फटाफट से मैसेज करते हैं सिलेबस इज क्लियर। फर्स्ट पार्ट बच्चा, वी नीड टू नो अबाउट द सिलेबस। Okay, dost, before I start teaching, let me give you an overview on the paper pattern. अकाउंट्स का पेपर बेसिकली आता कैसा है? अकाउंट्स पेपर पैटर्न, इसको बच्चे लिख लेना, प्लीज नोट इट डाउन, ऑफ सीए फाउंडेशन। व्हाट इज अकाउंट्स पेपर पैटर्न ऑफ सीए फाउंडेशन? बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लें, कॉपीज निकाल लो, पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। जनरली आप देखोगे वो 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स को उन्होंने कैसे डिवाइड करा होता है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आमतौर पे 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शंस। एक सेक्शन होता है उसमें 2 मार्क्स ईच के, बच्चे प्लीज पेपर पैटर्न पहले समझ लें, उसी हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। 2 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 मार्क्स। 2 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हो गए 12 नंबर का क्वेश्चन। ये ज्यादातर आपके थ्योरी कवर करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं आता। तो आप सोचो थ्योरी 12 नंबर की तो कंफर्म हो गई, तो थ्योरी हमने छोड़ के जानी नहीं। अकाउंट्स में बच्चा थ्योरी हम फालतू है, थ्योरी नहीं करनी बेटा, डोंट एवर डू दिस। अकाउंट्स में थ्योरी नहीं छोड़ के जानी, याद रखना। ओके, उसके बाद आगे नेक्स्ट मेरे भाई, तुम्हारा जो सेकंड पार्ट है, याद रखना, वो आमतौर पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? फिर इसके बाद इसका भी एक सी सेक्शन और आता है, वो भी आपके पास 4 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके पास थ्योरी और प्रैक्टिकल में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला 12 नंबर थ्योरी कंफर्म है, बाकी आपका 4-4 नंबर के क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल किसी में आ सकते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर साथ साथ दिखाता हूं। मैं आपको एक लेटेस्ट पेपर हमारे पास था जून 2021 का, सॉरी जनवरी 2021 का, मैं आपको वो पेपर दिखाता हूं। सो बच्चों को एक ओवरव्यू, ये देखिए, इफ यू कैन सी दिस गाइस, ये पेपर आपके पास आ रहा है, जनवरी 2001 का पेपर है, एज यू कैन सी दिस। तो सारे बच्चे चेक करो, जनवरी 2021 का पेपर है। अभी आप देख सकते हो ये हमारा सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर, ये भी रिसेंटली आया। जैसे आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और आपके पास आगे लिखा हुआ है कि आपको आंसर करने हैं 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस।
तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप देखोगे, देखिए, कैन यू सी दिस गाइस, यहां पर आप देखेंगे साइड पे लिखा हुआ है 6 इंटू 2, अपने लेफ्ट साइड पे देखिए 6 इंटू 2, दैट मीन्स 12 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के। ये थ्योरी के आ गए। उसके बाद 4 मार्क्स का आपका फिर से एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ये जैन 2021 का रीसेंट पेपर है जो लास्ट एग्जाम हुआ था। फिर आप देखोगे 4 मार्क्स का एक बीआरएस का क्वेश्चन आ गया। इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न इन अ प्रॉपर वे, मैंने आपको सारा एक फ्लो चार्ट बना दिया है। देन उसके बाद याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास यहां पर फ्रेंड्स ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। याद रखना, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स ईच का आपके पास क्वेश्चन होगा। इन 4 में से, इन 5 में से आपने कोई भी 4 करने होते हैं, एनी 4। मतलब आप एक क्वेश्चन एक्सटर्नल चॉइस में छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बड़ा क्वेश्चन आएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है दोस्त, पेपर पैटर्न अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल उसके ए बी सी करके पार्ट्स होंगे, आप उसको सॉल्व करोगे, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी द पेपर, मैं आपको साथ साथ पेपर दिखा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट 10 मार्क्स, चेक इट आउट, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट 10 मार्क्स, आपको बता दूं ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 10 नंबर का आ गया। बी पार्ट आपके पास आ गया, यहां पर आप देखोगे ये हमारा चैप्टर आ गया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन 10 नंबर का। तो इस तरह से उन लोग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। याद रखना, आपके पास चॉइस, अच्छे से मेरी बात सुन लेना दोस्त, आपके पास चॉइस है एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम 2 का ए पार्ट कर लो और बाद में 3 का ए बी सी कर लो, ऐसा नहीं, राइट? तुम इन 5 में से कोई भी 4 कर सकते हो। अगर तुमने 2 का ए शुरू कर दिया, तुम्हें 2 का बी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू लूज योर मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, अगर 2 का ए शुरू कर दिया तो तुम्हें 2 का बी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम अपने मार्क्स लूज कर जाओगे, राइट? सो इसमें इंटरनल चॉइस नहीं है मेरे दोस्त, एक्सटर्नल चॉइस है। जैसे अगर आप देखोगे, आपको पेपर और दिखा रहा हूं, देखते जाइएगा बेटा। क्वेश्चन 3 आपके पास आया 10 मार्क्स का, ये एक चैप्टर है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, 10 नंबर का कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया। फिर अगर आप देखोगे बच्चा, आपके पास एक और चैप्टर है अकाउंट करंट, जैसे मैंने आपको बताया नए चैप्टर्स हैं, 5 नंबर का उसका क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का आपका उसका क्वेश्चन आ गया, आप चेक कर लीजिए। फिर आप देखोगे उसने क्या करा, 10-5-5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, फिर 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आ गया। मतलब व्हाट ही इज डूइंग, वो या तो 10-10 में डिवाइड करता है या 10-5-5 में डिवाइड कर देता है। बच्चे बेटा पेपर पैटर्न को समझो, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू कर देंगे, सब्जेक्ट की नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि एग्जाम में तैयारी कैसे करनी है। बच्चा याद रखिएगा, इसलिए फर्स्ट क्लास मैं मैक्सिमम इसमें डेडिकेट करता हूं। भाई तुम सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू कर दोगे, बट तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में पता भी है, राइट? तो पेपर पैटर्न को समझो, 10-10 या 10-5-5 इस तरीके से आप देखोगे उसने पेपर को डिवाइड कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन फिर से 10 मार्क्स पार्टनरशिप का, आप देखोगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है डेथ का, उसके बाद आपके पास फिर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो फोर्थ में दोबारा से 10-10। ये मैं आपको रीसेंट पेपर दिखा रहा हूं, मैं मतलब आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जा रहा, जस्ट टेलिंग अबाउट द रीसेंट पेपर, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आप देखोगे 5 मार्क्स, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। फिर आप देखिए, सारे बच्चे प्लीज फोकस करिए, फिर 5 मार्क्स, मतलब डिवाइड कर दिया ए बी, ठीक है। देन वी हैव सी 10 मार्क्स, तो उसने क्या करा, ए बी 5-5 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो मेजॉरिटी जो अंदर इंटरनल चॉइस आ रही है, आप देखोगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे पास या तो आती है 10-5-5 या 10-10। ओके, सो आई होप बच्चों को पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, राइट? सो बच्चा ये हमारा पेपर पैटर्न है। सारे बच्चे बेटा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो जल्दी से एक मुस्कुराहट अपनी भेज दीजिए, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं।
अब बच्चों से क्या उम्मीद करूंगा दोस्त, आपको सिर्फ आपने अपनी मुस्कुराहट मुझे भेज देनी है, स्माइल्स भेज दीजिए तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं जल्दी से मेरे दोस्त। तो बच्चा मैंने आपको सारा सब्जेक्ट बता दिया, सिलेबस बता दिया, सिलेबस क्या है उसके बारे में बता दिया। सिलेबस में नोट नहीं करने को बोल रहा, टाइम वेस्ट है, क्योंकि सिलेबस आपको हर किताब के पहले लिखा होगा। ठीक है, सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिलेबस नोट वगैरह करने बैठे। डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप सिर्फ अपना पेपर पैटर्न को समझ लो, आप अपना वहां पर सारा फोकस करो कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब सुनिए, जो मेरे नोट्स होंगे, ये आखिरी बात सुन ले, मैं हर क्लास शुरू करने के पहले बताता हूं। जो मेरे नोट्स होंगे, याद रखना वो दो फॉर्म्स में होंगे। एक होंगे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आपने मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, कुछ नोट्स मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म मतलब सर, बच्चा याद रखना, हमारी एक ऐप है आईसीएम ऐप। मेक श्योर कि बच्चों ने वो ऐप डाउनलोड करी हुई है। उस ऐप के अंदर असाइनमेंट सेक्शन होगा। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, मैं आपको उसमें सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 के बैच में ऐड कर लूंगा। उसमें असाइनमेंट सेक्शन होगा, नोट्स का पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। देखो, कुछ नोट्स तो आपको कॉपी करने हैं मेरे साथ साथ क्लास में, बट जो इररिलेवेंट है, जिसको कॉपी नहीं करना, मैं नहीं बोलूंगा बच्चा तू बैठ के लिख। क्यों यार, तू बैठ के लिखेगा बेकार में तेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम तो मेरे बच्चे का वेस्ट करना ही नहीं भाई, क्योंकि सिर्फ क्लास नहीं लगानी। मैं चाहता हूँ बच्चा होमवर्क भी करेगा, बच्चा टेस्ट की तैयारी भी करेगा, बच्चा सेल्फ स्टडी भी करेगा। सो दोस्त, मैं कुछ नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप में दे दूंगा। मेक श्योर वो नोट्स आप लोग अपने पास सेव कर रहे हो, अपने किसी भी डिवाइस में सेव कर लीजिए, चाहे फोन पे कर लो, चाहे आपने वहां पर अगर करना है तो अपने लैपटॉप पे या पीसी पे कहीं पे भी सेव करके रख लीजिए, ताकि जब जरूरत हो आप वो नोट्स निकाल सको। बट ऐप से डिलीट मत करना, क्योंकि ऐप में सारे नोट्स एक साथ आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, चाहे आप ऐप के अंदर ही ओपन कर लीजिए। राइट, सो ये याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ आईसीएम ऐप व्हिच आई विल बी गिविंग इट टू यू। फिर एक चीज और, सारे बच्चे बेटा, एक मेरा प्रिंसिपल याद रखना, दिस इज माय प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्या याद रखना दोस्त, हम सारे बेशरम हैं। ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हो भाई, इसको हमेशा याद रखो, हम सारे बेशरम हैं। क्यों सर, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे दोस्त, बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, बच्चा मुझसे, यार इतने सारे बच्चे सर क्लास के अंदर हैं, इतने सारे बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी चैट कोई पढ़ेगा, मैं कैसे बेकार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ना बड़ी शर्म आती है। भाई शर्म आती है तो चुन्नी लेके ना आराम से घर पे बैठो। याद रखना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हम सारे कौन हैं? बेशरम। बेशरम मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछने से, छोटा सा छोटा भी क्वेश्चन पूछने से शर्माना नहीं है। याद रखना दोस्त, छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछने से हमें घबराना नहीं है। लाइफ में पूछोगे तभी नॉलेज गेन करोगे, अगर पूछोगे नहीं तो ढक्कन नॉलेज कहां से गेन होगी, खुद सोचो। पूछोगे तभी आगे बढ़ोगे, पूछोगे तभी नॉलेज गेन होगी, अगर पूछोगे नहीं तो नॉलेज कहां से गेन होगी? थिंक अबाउट इट। ठीक है, वरना वो एक दिमाग में पॉइंट रह जाएगा और वो घूमता रहेगा और वो पॉइंट कभी क्लियर नहीं होगा, वो पॉइंट कभी क्लियर नहीं होगा अपना। सो मेक श्योर दैट एवरीबडी इज क्लियरिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट, तो बिना टेंशन के, बिना हेजिटेशन के रूल हमारा फॉलो कर लो, हम सारे बेशरम हैं। HSBH याद रखना, हम सारे बेशरम हैं। ये प्रिंसिपल मेरा है, तो जिंदगी में हमेशा मैंने अपनाया है। कुछ भी पूछना है भाई, आप कुछ भी मतलब ढक्कन ये मत पूछना कि सर आप जब जवान थे तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, ये सब नहीं पूछना। पढ़ाई के रिलेटेड आई मीन टू से, मतलब बच्चे कुछ ज्यादा बेशरम मत हो जाना। याद रखना दोस्त, मतलब आप मुझसे क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो।
ठीक है। कल को बच्चा पूछेगा सर थोड़ी कितनी सहेलियां आ गई सी, अरे भाई ये सब सवाल नहीं करने मेरे से, ठीक है। पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल के बारे में जो मर्जी क्वेश्चन पूछो, याद रखना। ओके चलिए, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग गाइस, चलिए फटाफट से सारे बच्चों को जगाता हूं। बहुत देर से बच्चे मेरा लेक्चर सुन के बोर हो रहे होंगे, जल्दी से सारे बच्चे जाग जाइए और मुझे रैपिडली एक क्वेश्चन का आंसर करें। बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग, नेम अ माउस which walks on two legs। जल्दी से दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर करें। सिर्फ पहली क्लास में आपको इतना ज्ञान दे रहा हूं बच्चा, बाकी आगे पढ़ना है हमने सारा सेशन। जल्दी से बता दीजिए, नेम अ माउस। यस वी शुड परस्यू बीकॉम अलॉन्ग विद सीए। हमें बीकॉम बच्चा नॉर्मल जरूर करनी चाहिए। मैं बीकॉम का भी आपको 2 मिनट बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे, चलो पहले इसका जवाब आ गया मिकी माउस, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जल्दी से बताइए सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डक which walks on two legs। Name a duck which walks on two legs। जल्दी से सारे बच्चे जवाब दीजिए, नेम अ डक which walks on two legs। मुझे सब बच्चों का जवाब चाहिए, नेम अ डक which walks on two legs। जल्दी से दोस्त। ओके सो स्टूडेंट्स आर आंसरिंग डोनाल्ड डक। ओके गाइस, अभी तक सारे बच्चों का आंसर डोनाल्ड डक है। अब देखो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब मैंने आपको यही बताना था दोस्त, पढ़ने के पहले, क्लास शुरू करने के पहले अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है दिमाग खोल के रखना, क्योंकि एवरी डक वॉक्स ऑन टू लेग्स। याद रखना, बतख के पैर ही 2 होते। तो हमने क्या करा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई नहीं करा। हमने क्या करा दोस्त, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई नहीं करा, सबने फटाफट से लिख दिया सर डोनाल्ड डक। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो लिख रहे ऑल डक। यस आई कैन सी आंसर्स, अभिनव इज सेइंग ऑल डक। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो कह रहे हैं ऑल डक। यस वेरी गुड गाइस। तो जितने बच्चे बेटा डोनाल्ड डक लिख रहे हैं, दैट मीन्स आपका एक आकर्षित कपूर, गुड, एवरी डक, वेरी गुड वेरी गुड। आई शुड टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं। बच्चा अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं बेटा, बोहन प्यारे जाग जाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखो। कोई भी पढ़ाई शुरू करने के पहले दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो, राइट? दिमाग को खोल के रखना है दोस्त। ओके तो गाइस एवरीबडी शुड बी रेडी। हम यहां पर अब पढ़ने जा रहे हैं, बट उसके पहले मैं 1 मिनट लगाऊंगा। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बीकॉम। बच्चा याद रखें, बीकॉम आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर ले, अगर आप करना चाहते हैं तो वो खाली आपकी एक एडेड डिग्री होगी, क्योंकि अगर आपका फोकस है सीए, तो सीए इटसेल्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। बीकॉम कह दीजिए भाई इट्स एप्पल ऑन अ पाई, जैसे कहते हैं ना खीर में काजू, समझ गए मेरी बात बेटा, खीर में ड्राई फ्रूट्स, तो वो एक तरह से बीकॉम है। तो बीकॉम आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज से कर लें, ताकि आपका एक ग्रेजुएशन जो है वो कवर होना चाहिए। आप सीए कर रहे हैं तो बीकॉम कहां से कर रहे हैं वो किसी ने नहीं पूछना लाइफ के अंदर, तो बीकॉम साथ में जरूर कर लीजिए। चाहे मेरी बात मानो बीकॉम इग्नो से कर लो कॉरेस्पॉन्डेंस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आईसीआई का और इग्नो का आपस में एक मेमोरेंडम है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है। बच्चों को बता देता हूँ, इग्नो इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो आईसीआई और इग्नो का आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इससे बेनिफिट क्या होता है दोस्त, कि अगर आपका फोकस सीए है तो आपके बीकॉम के एग्जाम कभी क्लैश नहीं होंगे अगर आप इग्नो से करोगे तो। वैसे नॉर्मल जीएनडी वगैरह कभी क्लैश नहीं होते, बट अगर आप इग्नो से करोगे तो आपके ये क्लैश नहीं होते। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज एंड वी शुड डू बीकॉम। क्योंकि आप मुझे बताइए थोड़ा सा, बिकॉज सिलेबस तो सेम ही होता है, राइट? सिलेबस आपका सेम है, याद रखना अराउंड 80% सिलेबस बीकॉम का और सीए का सेम होता है। तो अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाकर आपको 2 डिग्री हाथ में मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए। सेम चीज है, 5 साल के अंदर ही आपके पास बीकॉम की डिग्री भी आ जाएगी, सीए की डिग्री भी आ जाएगी, राइट? ओके सो मेरे हिसाब से बीकॉम साथ में जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ बच्चों का जो सवाल था उसको जवाब दे दिया बच्चा, बीकॉम जो है साथ में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके
चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। सबसे पहले हम आते हैं अकाउंट्स इंट्रो पे। दोस्त हमारे हैं अकाउंट्स इंट्रो पे, चैप्टर 1 हमारा अकाउंट्स इंट्रो। अब एक सीए स्टूडेंट को मैं रेकमेंड करूंगा, भाई इसको नोट मत कर। क्यों? ये पीडीएफ आपके पास ऐप में चली जाएगी, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर। क्यों? Why, sir? We want to note it down, but I don't waste your time in noting this down. Why? Because ये सारी वो थ्योरी है जो आपने +1 में करी होती है। मैं करा रहा हूं सिर्फ आपको पिछले बेसिक्स को याद करवाने के लिए। मैं करवा रहा हूं ताकि आपका पिछला बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट? तो ये सारे नोट्स आप लोगों को मैं पीडीएफ के फॉर्म में ऐप में डाल दूंगा, तो आप ऐप से वहां पर अपने पास सेव कर लेंगे, नोट करना नहीं है। राइट? तो याद रखना ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बच्चा, अकाउंटिंग क्या होता है हम मार्क करेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग बच्चा क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहले उसको पहचानते हैं, नंबर 1। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली बेटा उसको नोट डाउन करते हैं। क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने का मतलब होता है चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, याद रखना, ऑर्गेनाइज करके टेबल्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करना। उनको समराइज करना, समराइज करने का मतलब हो गया कि फालतू चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना, याद रखना। फिर इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना मतलब किसी को समझाना, और कम्युनिकेशन करना, दैट मीन्स उनको किसी को बताना। तो अकाउंट्स का बेसिक काम क्या होता है? कोई भी मनी ट्रांजैक्शंस को, कोई भी मनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मनी ट्रांजैक्शंस को। तो कोई भी मनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करा। सपोज मैंने गुड्स बेचे राम को, फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचे राम को, उधार में बेचे या कैश में बेचे, पैसा तो आएगा या जाएगा। राइट? तो मैंने ट्रांजैक्शन को पहले क्या करा? आइडेंटिफाई करा, फिर मैंने उसको बुक्स में रिकॉर्ड करा, फिर मैंने उसको क्लासिफाई करा, मतलब मैंने एक राम का अकाउंट बना लिया, एक मैंने सेल अकाउंट बना लिया, इस तरीके से। फिर मैंने समराइज करा, समराइज मतलब मैं फालतू चीजें रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही रिकॉर्ड करूंगा। और फिर मैंने आपको इंटरप्रेट करा, बताया कि मैंने ये अकाउंट बना लिया है, और आपको रिजल्ट्स के बारे में बताना। ठीक है? तो ये रिजल्ट्स के बारे में हम किसको बताते हैं? हम बताते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन को या उनके इंटरेस्टेड यूजर्स को। अच्छा, बच्चे सोच समझ सकते हैं बेटा यूजर्स कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। आपको अगर किसी ने पैसा उधार देना है तो आप सोचो, कोई बंदा आपको पैसा ऐसे उधार दे देगा? नहीं, वो पहले आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करेगा, उसके बाद आपको पैसा उधार देगा। ऐसे कभी आपको उधार नहीं मिलेगा, ऐसे कभी आपको उधार नहीं मिलेगा। राइट? तो याद रखना क्रेडिटर्स आपके यूजर्स होते हैं। किसी ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो क्या ऐसे ही इन्वेस्ट कर देगा? नहीं बच्चा, वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो पहले चेक करेगा आपके अकाउंट्स के प्रॉफिट्स हैं तो वो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यही काम करता है, याद रखना। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बच्चा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कहता है। वो कहता है बच्चा, याद रखना, आपके पास अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अच्छा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ स्नेहा जी, जब आप पूछ रहे हैं एनालिसिस, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ स्नेहा, कि जैसे ही आप वहां पर जब चीजों को समराइज करते हैं, समराइज आप जब करते हो तो वो एनालिसिस करने के बाद ही होता है, तो वो समराइज के साथ ही कवर हो जाता है। राइट? तो आप इस लैंग्वेज को पढ़िए। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है, चीजों को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करना, बांटना, समराइज करना, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब एक तरीके के साथ, एक मेथड्स के साथ,
अपनी मर्जी से नहीं हम करते अकाउंट्स, हम अकाउंट्स कुछ रूल्स रेगुलेशंस तरीके करके फॉलो करते हैं। और सिर्फ आपने इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी ट्रांजेक्शन्स बहुत इवेंट है। सपोज कर लो मनी ट्रांजेक्शन्स बहुत इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं अपने फादर को बहुत प्यार करता हूं, इसको मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता? सोचो, मैं अपनी मदर को बहुत प्यार करता हूं, क्या मैं इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं? सो ये सारी बातें अपने दिमाग में रख के जज करो कि क्या तुम इन चीजों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। तो सिर्फ जो मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट्स विच आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, याद रखिएगा, उन्हीं के रिजल्ट्स आप बताते हो, राइट? और मैं बच्चे को एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, समराइजिंग के अंदर हम लोग वहां पर एनालिसिस भी इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या कहता है? सेम चीज, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ताकि जो यूजर्स हैं वो उनको पढ़ के प्रॉपर डिसीजंस ले सकें, यूजर्स उनको पढ़ के प्रॉपर डिसीजंस ले सकें, याद रखिएगा। ओके, सो अकाउंटिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चा? अकाउंटिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडेंटिफिकेशन, पहला, मतलब उन ट्रांजैक्शंस को ढूंढो जो फाइनेंशियल नेचर की है, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं उसको मत ढूंढो, मतलब जिसमें गिव एंड टेक होता है, सिंपल सी भाषा में बात करें, जिसमें गिव एंड टेक होता है, जिसमें पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू मेजर करो, उनको क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई का मतलब होता है भाई कितने रुपीस की ट्रांजैक्शन है। बेटा नींद खोल के सुनना, इवन दो यू नो एवरीथिंग, आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल विल से सर हमें आता है ये सब मत करो बच्चा, बट एक बार कर लो, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग क्लासेस में हमने करना है, हमने बाद में अच्छे अच्छे चैप्टर शुरू कर देने हैं, तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो जरूरी है। 12 नंबर का सवाल है दोस्त, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, 12 नंबर का सवाल है, थ्योरी को लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है? फिर हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना, मनी की वैल्यू में। फिर होता है क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब ट्रांजेक्शन्स के ग्रुप्स तैयार करना, उसको अलग अलग ग्रुप्स में बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग लेजर बनाते हो, आप लेजर में करते हो ना, जैसे राम का अकाउंट मैंने अलग से बना लिया, मैंने सीता का अकाउंट अलग से बना लिया, बच्चा ये भी तो क्लासिफाइंग ही है। अब राम की ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, सीता की ट्रांजेक्शन आप सीता के अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको क्लासिफाई तो कर रहे हो, राइट? यू आर क्लासिफाइंग दिस। देन वी हैव समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंडेबल बनाना, ताकि हर एक जो अकाउंटिंग यूजर है उसको समझ सके। और जैसा मैंने आपको बताया बच्चा, याद रखना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ये इकट्ठे आता है। मैंने कहा था आपको कि एनालिसिस करके उसके बाद इंटरप्रेट करना, मतलब अकाउंट्स आपके प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, अकाउंट्स आपके प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस कमा रहे हैं, आपके अकाउंट्स का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट है कि लॉस है, ये बताना। एंड लास्ट में यूजर्स को बिजनेस के स्टेटस के बारे में कम्युनिकेट करना। लास्ट में क्या करना बच्चा? यूजर्स को ये बताना भाई अकाउंटिंग स्टेटस क्या है, हमारे बिजनेस की आज स्टेटस क्या है। सो याद रखेंगे, एक हमारा दोस्त कहता है सर मेजरमेंट रिपीट कर दो। बेटा मेजरमेंट का मतलब होता है, सपोज कर लो एग्जाम्पल, चलो मैं आपको मेजरमेंट का एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आई से फॉर एग्जाम्पल, राम सोल्ड गुड्स टू सीता ₹1000। अब बताइए, इसमें मैंने ट्रांजेक्शन को मेजर करा, अब आप बताओ कितने की ट्रांजेक्शन है ये 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन है। मैंने इसकी वैल्यू मेजर करी, कितने की है बेटा? 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन है, तो जो मैंने वैल्यू मेजर करी वो कितने की आ गई उसकी? 1000।
आई होप बच्चा मेजरमेंट इज क्लियर। ओके, तो सारे बच्चे पहले मुझे बताओ कि सर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। बच्चे फटाफट से मैसेज डाल दे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है या फीचर्स क्लियर हैं, जल्दी से, आई एम वेटिंग। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है बच्चों को बेटा? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी को भी कोई तकलीफ है तो बताओ। ओके गाइस, अभी आज आपका फर्स्ट डे है तो मैं आप लोगों को ज्यादा और परेशान नहीं करूंगा। मेरे को मालूम है बच्चों को ज्यादा पढ़ाऊंगा तो टीचर को बड़ी बड़ी लंबी लंबी गालियां देंगे। देखो बच्चा, प्लीज रिपीट इंटरप्रिटेशन। ओके, देव आई रिपीट दैट। बेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रिजल्ट्स के बारे में बताना। आप मुझे बताइए कि जो अकाउंट्स है दोस्त, आपको क्या बताता है? आप अकाउंट्स क्यों बना रहे हो? आपको बताता है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट लेवल है कि लॉस है। तो ये आपकी चीजों को एनालाइज करके इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, पलक खन्ना बच्चा, मैंने इसको रिपीट करा है। देव और पलक आप बता दो कि आपको क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। सो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स पहले उसको चेक करो, फिर ये देखो कि अकाउंट्स में फायदे हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जल्दी से देव एंड पलक जल्दी से बता दो बच्चा। ओके, सो गाइज आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। तो अभी बच्चा आज हम लोग फर्स्ट डे है, इतना ही अकाउंट्स में करेंगे, चिंता मत करो, अभी बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में करने वाली। अब कल हम लोग सीधा पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास इंट्रो की थी, उसमें काफी बातें बताई। ठीक है, कल हम लोग सीधा पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। इट्स 11:15, मैं सारे बच्चों को 20 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ। राइट, 11:15 हो रहे हैं बच्चा, आपके पास 20 मिनट्स का ब्रेक है। 11:35 पर हम लोग अपना मैथ्स का क्लास शुरू कर देंगे। 20 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से बाहर जाओ, आराम से ताजी हवा लो और वापस आओ। राइट गाइस, चलिए सी यू आफ्टर 20 मिनट्स। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।